सर्वेषामे दानानां ज्ञानदानं विशिष्य। क्या आपको इन शब्दों को समझने में और बोलने में कोई परेशानी होती है? क्या आपकी रिपोर्ट कार्ड का अंग्रेजी का हिस्सा लाल रंग से भरा पड़ा है? क्या अच्छा कम्युनिकेशन स्किल आपकी तरक्की में बाधक है? यदि हां, तो आपकी समस्या का समाधान है हमारे पास। आज का हमारा अगला टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है? अपने अपने पार्टनर को बोलो, आज भास्कर सर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे। और अपने अपने पार्टनर को 3 बार बोलो, यू आर ऑसम, यू आर ऑसम, यू आर ऑसम। एक बार फिर बोलो, स्टार्ट। राइट, एक बार फिर बुला देता हूँ, दोबारा बोलो। हाँ, दोबारा बोल। तो क्या दूसरे की तारीफ? एक बार सुन, आप एक दूसरे की तारीफ ही तो कर रहे हो, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ सभी लोग बड़े प्यार से बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं? करो, यू आर ऑसम, यू आर ऑसम, यू आर। खड़े होकर बोलना। देखो ये कितने प्यार से बोल रही है। बोलो, क्या नाम क्या बेटा? नेहा। हाँ, नेहा गुप्ता, नेहा डीगवाल। ठीक है, डिगना मत, बाकी सब ठीक है। चलिए, यू आर ऑसम, ये तो है प्यार से बोलना। और मैं क्या देख रहा हूँ, एक लड़का बड़ी खुंदक निकाल रहा है, कह रहा है यू आर ऑसम, यू आर ऑसम। मारना नहीं है एक दूसरे को, ठीक है? हंसते हुए पढ़ना है, मस्ती के साथ पढ़ना है। बैठिए, थैंक यू वेरी मच। लेट्स वेलकम नेहा। मस्त होके पढ़ो। जिसके जीवन में होती मस्ती वही अपने जीवन में बनता बहुत बड़ी। जो रहता हमेशा मस्त, उसको देखकर दूसरे के हौसले होते हमेशा पस्त। आप क्यों हो रही है अपने जीवन से त्रस्त? चलिए, मैं तुकबंदी अच्छी कर लेता हूं। एक दिन मैं कर रहा था तुकबंदी, मेरी मम्मी बोली तेरी अकल हो गई है अंधी। मैंने अपनी माँ को बोला, मम्मी ध्यान से सुन, तू भी है खुदा की बंदी। हाँ, इन बातों में देखो कितनी जोर की ताली बजा रहे हो। इन बातों में बड़ा मजा आता है आपको, है? और जब पढ़ने की बात हो तो है मुंह बना लोगे ऐसे। चलिए, लेट अस स्टार्ट। आज का हमारा टेंस क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो निशानी है हिंदी में, वह है रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। आप लिख लो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इत्यादि। हिंदी में निशानी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और इंग्लिश में शैल बी, will be plus first form of the verb, प्लस ing। देखिए आप, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की निशानी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की निशानी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हिंदी में है
एक बुलंद आवाज में सारे बोलेंगे। जब आप बोले तो शोर नहीं बचाना है, एक दूसरे की ताल से ताल मिला के बोलना है। दोबारा से बोलेंगे। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की निशानी अंग्रेजी में और इंग्लिश में shall be, will be plus first form of the verb plus ing. Shall be, दोबारा बोलेंगे, स्टार्ट। प्लस ing, ठीक है। सेम पैटर्न। आपको लगेगा ये चौथी पांचवी के बच्चों का काम है, वही पैटर्न है, वही हाँ ना क्या और क्यों। पहला वाक्य कौन सा बनेगा? बोलो हाँ, ना, ना, क्या, क्यों। हाँ, ना, क्या, क्यों। क्यों पे हम हाथ ऐसे करते हैं। आपने अलग से आवाज नहीं निकालनी बेटा, आप अलग से आवाज निकालते हो। आप क्लास के साथ मिलके नहीं बोलते, मिलके बोलने का है, ठीक है। तो बोलो जतिन, सब बोलो जतिन मौर्य, सबके साथ मिलके बोलने का, अलग से चलने का नहीं है। राष्ट्रीय एकता का प्रमाण दो, ठीक है। चलिए, लेट्स वेलकम जतिन। हाँ, ये क्या नाम है? नीतू। अरे ऋतु ने बड़ा अच्छा किया, जब उन्होंने जतिन के लिए ताली बजाई। देखो उसने क्या किया। मैं बोलता हूँ ना, जब भी कभी ताली बजे तो सबने क्या करना है, जिसके लिए ताली बज रही है सब ताली बजाएंगे, वो बच्चा क्या करेगा? हाथ हिलाएगा। उसने हाथ नहीं हिलाया तो इसने क्या किया, जतिन की पकड़ को ऐसे पकड़ के हाथ ऐसे ऐसे कर दिया, तो हाथ हिलाने का, ठीक है। चलिए, लेट अस स्टार्ट नाउ। अब मैं पहला वाक्य ले रहा हूं, आप सब ने हेल्पिंग वर्ब्स को बोलना है। बोलिए, आई के साथ विल बी। हम शैल बी का प्रयोग अभी नहीं करेंगे। मॉडर्न इंग्लिश में हम हर जगह विल बी का प्रयोग करते हैं, और जहां शैल बी आता है, जब टेंसेस समाप्त हो जाएंगे तब मैं आपको इसका यूज करना सिखाऊंगा। और अभी सब जगह विल बी लगाएंगे तो ठीक माना जाएगा, गलत नहीं होता। तो आई के साथ क्या लगेगा? हमारा फॉर्मूला क्या? बोलो, आई यू, दे, वी, ही, शी, इट। तो बोलिए, आई के साथ विल बी, यू के साथ विल बी, दे के साथ विल बी। अब मैं बोलूंगा तो मान लो मैं विल भी नहीं लिख पाया, तो जब तक लिख ना लूं, जब तक मैं लिख ना लूं, तब तक आप बोलते रहिए। नाउ स्टार्ट। वी, अब वी के साथ विल भी तब तक बोलते रहो जब तक ये पूरा ना हो जाए। स्टार्ट। वी, ब्यूटीफुल। अब इसी संगीतमय तरीके से आप गाएंगे और देखो गा गा के याद हो जाएगा। दोबारा बोलिए, नाउ। अब एक ही बार बोलेंगे, ठीक है। नाउ रेडी? हर कोई बोलेगा? नाउ स्टार्ट। ब्यूटीफुल। इट के साथ, आई के साथ विल बी, यू के साथ विल बी, दे के साथ विल बी, वी के साथ विल बी, ही के साथ विल बी, शी के साथ विल बी, इट के साथ विल बी। ब्यूटीफुल। इट के साथ विल बी। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब WMB के वर्ड्स याद है? क्या है वो?
वाई वेन वेयर पे आप सब लोग इधर घूमेंगे, व्हाट टू पे सब लोग इधर घूमेंगे, और विच हुम हाउ पे इधर घूमेंगे। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाते हुए बताया था कि किसी से भी पूछो डब्ल्यू फैमिली के वर्ड कौन से हैं, जिनको नहीं पता या जिनको आता है लेकिन ये सिस्टम नहीं मालूम, वो ऐसे बोलेंगे वाई, विच, व्हाट, हु। सर वाई, अरे वाई तो आपने बोल दिया, अच्छा वाई बोल दिया, फिर विच, सर विच भी बोल दिया। तो 9 शब्दों को बताने में वो समय लगाते हैं। और हमारे यहाँ भास्कर स्कूल का बच्चा इसी सिस्टम को अडॉप्ट करते हुए कैसे बोलता है, इसका एक नमूना आप देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप सब लोग रिपीट करेंगे क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं। तो वाई वेन वेयर पे हाथ ऐसे करना है, वाई वेन वेयर, बोलिए, व्हाट हु हुज, विच हुम हाउ, वाई वेन वेयर, बोलिए, व्हाट हु हुज, विच हुम हाउ। और सोना नहीं है, प्यार से वापस आ जाओ, सोना नहीं है किसी दूसरे के कंधे में, ठीक है। अब मैं लिखता रहूंगा, आप बोलते रहें। वाई वेन वेयर, व्हाट हु हुज, विच हुम हाउ। वाई वेन वेयर, बोलिए, व्हाट हु हुज, विच हुम हाउ। आज का हमारा टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की निशानी हिंदी में रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इंग्लिश में शैल बी, विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब प्लस आई। और WH फैमिली के वर्ड हमने बोले। इसको WH फैमिली क्यों कहते हैं? क्योंकि सारे शब्द इसके अंदर W से शुरू होते हैं। देखिए W, बोले W, 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 W और H, एक H का आता है, इसलिए हम इसे WH फैमिली कहते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको वाक्य दिया, सेंटेंस नंबर 1, मेरा भाई पत्र लिख रहा होगा। बोलिए, मेरा भाई पत्र लिख रहा होगा। मेरा भाई पत्र लिख रहा होगा। आप तब तक बोलते रहिए जब तक मैं लिख ना लूं। अब मैं लिख लिया, अब तो लिख लिया। जब मैं लिखना शुरू करूं, आप बोलना शुरू करो। अभी आप लिखो मत, लिखने के लिए मैं आपको समय दूंगा। कॉपी बंद कर दीजिए। सब लोग बोर्ड पर बड़े ध्यान से देखिए। मेरा भाई पत्र लिख रहा होगा। लिखने की अंग्रेजी होती है टू राइट। लिखने की अंग्रेजी क्या होती है? टू राइट। टू राइट माने लिखना। राइट की 3 फॉर्म्स होती हैं, राइट, रोट, रिटन। अब आप बोलते रहो जब तक मैं लिख रहा हूं। नाउ स्टार्ट। एक बार आवाज, बुलंद आवाज में बोलिए, स्टार्ट। ब्यूटीफुल। वर्ब की पहली फॉर्म क्या है? तो इसकी निशानी क्या है? वर्ब की। वेरी गुड। तो पहले हम अंग्रेजी उस वाक्य की बनाएंगे जिसमें टेंस की निशानी लिखी है। टेंस की निशानी है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो रहा होगा ये आ गया। तो पहले हम क्या बनाएंगे? मेरा भाई लिख रहा होगा। पहले हम उसी वाक्य की अंग्रेजी बनाएंगे जिससे हमें टेंस की निशानी का आभास होता है, टेंस की निशानी का पता लगता है, राइट। तो माय ब्रदर, मेरे भाई की अंग्रेजी क्या होगी? माय ब्रदर। अब शैल बी का प्रयोग हमने करना नहीं, हर जगह क्या लगाना है? मैंने, चूंकि इस वाक्य के अंत में रहा होगा आया है, इसलिए इसके अंदर निशानी विल भी आएगी। जिस वाक्य के अंत में रहा होगा लिखा होता है उसे हम बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आप याद करो, जब मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था
कि जिस वाक्य के अंत में रहा है लिखा होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट। प्रेजेंट, आवाज ही नहीं आ रही। और जिस वाक्य के अंत में रहा था लिखा हो वो क्या होता है? और जिस वाक्य के जिस सेंटेंस के अंत में रहा होगा लिखा हो वो क्या कहलाएगा? माय ब्रदर विल बी। अब विल बी के बाद क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बड़े ध्यान से देखो आप, बड़ा सिंपल है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये है पहली फॉर्म, ये है सेकंड फॉर्म और ये है थर्ड फॉर्म। राइट, तो वर्ब की पहली फॉर्म क्या है? राइट। तो विल बी के साथ कौन सी फॉर्म आई? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ये मैंने वर्ब की पहली फॉर्म लगाई राइट, और साथ में क्या लगाया? राइट की स्पेलिंग होती है WRITE। जब राइटिंग लिखेंगे तो ई हट के ई की जगह IN जाएगा, क्योंकि जनरली हम दो वॉल्स को इकट्ठा नहीं लिखते। माई ब्रदर विल बी राइटिंग अ लेटर। बोलो, माई ब्रदर विल बी राइटिंग अ लेटर। आर को प्रोनाउंस नहीं करना। ब्रदर, बोलो ब्रदर, मदर, फादर, सिस्टर, सर, गुड मॉर्निंग सर। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। नाउ नंबर 2, मेरा भाई पत्र नहीं लिख रहा होगा। मैं लिखूंगा मेरा भाई पत्र नहीं लिख रहा होगा, आप तब तक बोलते रहिए जब तक मैं लिख ना लूं। अब पावर के साथ बोलना है। नाउ स्टार्ट। मेरा भाई पत्र नहीं लिख रहा होगा। नाउ इसकी अंग्रेजी, अब पहले हम किसकी बनाएंगे? मेरा भाई नहीं लिख रहा होगा। जिस वाक्य के साथ रहा होगा लगा है, पहले हम उसकी अंग्रेजी बनाएंगे, फिर हम उल्टे चलेंगे हिंदी में। तो क्या आएगा? माय ब्रदर। जब कभी दो शब्द आ जाएं टेंस की निशानी के रूप में, ये उन लोगों को मैं सिखा रहा हूं जो कभी स्कूल नहीं गए, कभी पढ़े नहीं, और हमारी DVDs को देखकर, इंटरनेट पर हमारे कार्यक्रम को देखकर या टेलीविज़न पर हमारे कार्यक्रम को देखकर सीख रहे हैं। कि उन लोगों को समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, या वे लोग जो चौथी पांचवी तक पढ़े, कम पढ़े, उनको बड़े शुद्ध हिंदी में समझा रहा हूं कि जिस वाक्य के अंत में रहा होगा रहे होगे लिखा होता है उसको हमने नाम दिया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप पांचवी तक पढ़े, अच्छी तरह लिख नहीं पाते, तो मुंह से बोलिए, बोल बोल के आपको भाषा आ जाएगी। नाउ तो माय ब्रदर, तो मैं बता रहा था जब भी कभी नॉट शब्द आ जाए तो नॉट शब्द पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। यानी कि अगर दो हैं तो दोनों के बीच में आएगा, तीन होंगे तो पहले के बाद लगेगा। समझ आ रही बात? समझ आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। ब्यूटीफुल। माय ब्रदर विल नॉट बी। बोलो, माय ब्रदर विल नॉट बी। विल के बाद नॉट लगाया, फिर बी आ गया। अब पत्र लिखने की होगी राइट, तो रहा होगा के साथ लगा हुआ है, राइट के साथ क्या आएगा? ING। वर्ब की पहली फॉर्म विल बी आ गया, नॉट था तो विल नॉट बी आया, प्लस वर्ब की पहली फॉर्म राइट लगाई, और साथ में क्या लगाया? तो ये हो गया विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। माय ब्रदर विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। बुलंद आवाज। नंबर 3, अब हमारा क्या फंडा है? हमारा हाँ ना क्या?
जो मैं बोलूं बोलो, हाँ, ना, क्या। अगला वाक्य क्या? क्या। तो क्या मेरा भाई, बोले क्या मेरा भाई पत्र नहीं लिख रहा होगा? बोलते रहिए, ताल से ताल मिला के बोलना है। अब आप सब बिखर गए, एक दूसरे की आवाज से आवाज मिला के बोलिए। नाउ स्टार्ट। ब्यूटीफुल। एक बार फिर बोलिए, क्या। अब यहां प्रश्न किससे बन रहा है? किससे बन रहा है? क्या से, क्या से, क्या से। घरों में बैठे हुए लोग भी बोलिए, क्या बोलना है आपने सबने? अब प्रश्न किससे बना? छुपा लिया। जिस शब्द से प्रश्न बने उस शब्द को छुपा दो। छुपा दिया। क्या बचा? मेरा भाई पत्र। तो मैंने बताया माय ब्रदर, बोलो माय ब्रदर। अब माय ब्रदर विल, अब जो नॉट है वो विल और बी के बीच में आएगा। तो आइए आ गया माय ब्रदर विल नॉट बी। वो आपकी पहली फॉर्म क्या है? साथ में क्या आएगा? एक बुलंद आवाज, साथ में क्या आएगा? माय ब्रदर विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। अब मैंने देखिए क्या से हाथ हटा दिया। जब क्या पे हाथ रखा था, जब मैंने क्या पे हाथ रखा था तो ये और ये एक जैसे हो गए थे ना। माय ब्रदर विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर, माय ब्रदर विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। अब मैंने हाथ हटाया। बड़ा सिंपल फॉर्मूला कि जब भी कभी प्रश्न क्या से बने, आप प्रश्न वाले वाक्य में वाक्य के ऑनर के, वाक्य के ऑनर का जो पहला हेल्पिंग वर्ब है उसे उठाओ और बाहर ले आओ। तो आंसर क्या हुआ? विल माय ब्रदर नॉट बी राइटिंग ए। अब जब विल बाहर आ गया तो ये वाले एम का, माई का जो एम है ये छोटा हो जाएगा एम। विल माय ब्रदर नॉट बी राइटिंग ए लेटर, और यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन। क्लैरिटी हो गई कि विल माय ब्रदर नॉट बी राइटिंग अ लेटर। बोलिए। नंबर 4, मेरा भाई पत्र। अब पहला शब्द डब्ल्यू फैमिली का क्या है? वाई। तो हम हाँ, ना, क्या और क्यों से वाक्य बनाते हैं। अगला वाक्य क्यों वाला आएगा? मेरा भाई। हाँ, तो बोलते जाओ। अच्छा देखो, जब आप ताल से ताल नहीं मिला सकते तो चुप हो जाओ। जब ग्रुप बोलना शुरू करे तब साथ मिल जाओ। नाउ स्टार्ट। ब्यूटीफुल। मेरा भाई पत्र क्यों नहीं लिख रहा? अब यहाँ प्रश्न किससे बन रहा है? क्यों से, क्यों से, क्यों से। आज पावर के साथ बोलना क्यों से, क्यों से। एक मिनट ऐसे बोले क्यों से, क्यों से, ऐसे नहीं बोलना। और ऐसे भी नहीं बोलना क्यों से, क्यों से, क्यों से। ठीक है, पावर के साथ क्यों से। नाउ स्टार्ट। ब्यूटीफुल। मेरा भाई पत्र क्यों नहीं लिख रहा होगा? प्रश्न किससे बना? किससे बना? तो जिस शब्द से प्रश्न बना उस शब्द को छुपा दो। जो बचा उसकी अंग्रेजी बनाओ। अब ये क्या बचा? मेरा भाई पत्र। अभी देखो नंबर 2 और नंबर 4 एक जैसा हो गया। नंबर 2 क्या है?
हिंदी में बोला मेरे। नंबर 2 क्या है? नंबर 4 क्या हुआ? ये और ये एक जैसा हो गया। अब देखिए मैंने इसे अंग्रेजी वही की वही लिख दी। माई ब्रदर, बोलिए, विल नॉट बी, बोलो बोलो, माई ब्रदर विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। बोलते रहो। ब्यूटीफुल। माई ब्रदर विल नॉट बी राइटिंग ए। अब मैंने हाथ हटाया, देखा प्रश्न किससे बन रहा है? पृष्ठ वाले वाक्य में वाक्य के ऑनर का, वाक्य के ऑनर का पहला हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा और डब्ल्यू फैमिली का वर्ड वाई उससे भी, डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड वाई उससे भी पहले आएगा। हमारा आंसर क्या हुआ? अब मैंने क्या किया? पृष्ठ वाले वाक्य में जब ये माई अंदर आया तो इस माई का एम स्मॉल हो जाएगा और यहां पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। हमारा आंसर क्या हुआ? वही नियम जो पहले दिन हमने चलाया था। क्या? दुखिए, पकड़ा गया ना? हेलो, पकड़ा गया ना? हाँ, इधर देखने का। क्या नाम है आपका? बोलो सत्यम। ध्यान से पढ़ने का। सत्यम क्यों देखे? बोलो सत्यम। खड़े हो जाओ, बोलो सत्यम। ध्यान से पढ़ने का। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। बोलो दे रखी है। बैठ जाओ। चलिए, तो वाई विल माई ब्रदर नॉट बी राइटिंग ए लेटर? तो हाँ। सत्यम, फिर दूसरे सत्यम, फिर खड़ा हो। सब बोलो सत्यम। जैसे वो मंत्र पढ़ाते हैं ना, सत्यम। बोलो हे सत्यम। इधर उधर देखने का नहीं, केवल क्लास में ध्यान देने का, केवल भास्कर सर को देखने का। बोलो सॉरी आई विल टेक केयर। सॉरी आई विल टेक केयर। लेट्स वेलकम हिम। चलिए, तो अब यहाँ एक नियम बना, वही नियम जो हम पहले दिन से बनाते चले आ रहे हैं कि पृष्ठ वाले वाक्य में WH फैमिली का वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों अगर साथ साथ हैं तो हमारा प्रश्न सही, नहीं तो गलत। गलत, ठीक है। चलिए उतार लीजिए अब आप। Yes sir, 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 yes sir. अगला जो शब्द मैं आपको दे रहा हूं वह है टू टीच। टू टीच माने पढ़ाना। बोलिए, टू टीच माने पढ़ाना। टीच, टॉट, टॉट। वर्ब की 3 फॉर्म बनेगी, टीच, टॉट, टॉट। बोलिए, तब तक बोलते रहिए जब तक मैं लिख ना लूं। स्टार्ट। बोलो टीच, टॉट, टॉट, रे। दोबारा से बोलिए, टीच, टॉट, टॉट, रे। मस्ती से बोलना है, मस्त होकर पढ़ना है, मुस्कुराते हुए पढ़ना है, तनाव में नहीं पढ़ना। जिसके जीवन में होता बहुत तनाव, उसको नहीं मिलता कभी भी जीवन में कोई पड़ाव। राइट? ताली बजा दो इस बात। राइट, ताली बजाने की आवाज़ है, कोई बहुत अच्छी बात बोली है। चलिए, अब सेंटेंस नंबर 5। वह पढ़ा रहा, पहला वाक्य दे रहा हूं मैं, वह पढ़ा रहा होगा। जब तक मैं लिखना लूं तब तक बोलते रहिए, आपने कुछ नहीं लिखना,
पेन बंद, कॉपी बंद, राइट। वह पढ़ा रहा होगा, बोलिए। ब्यूटीफुल। अब इस वाक्य का अंत कहां हो रहा है? जिस वाक्य का अंत रहा होगा पर होता है, ऐसे वाक्य को हम बोलते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस। और ऐसे वाक्य की अंग्रेजी में निशानी होती है, और इंग्लिश में shall be, will be प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब प्लस ing। shall be प्लस ing। अब पहले हम अंग्रेजी बनाएंगे। हमने इस वाक्य के अंत में देखा कि रहा होगा है। हमें इस वाक्य के अंत को देख के पता लग गया कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या आएगा? विल बी। तो वह की अंग्रेजी क्या होगी? और बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई भी वाक्य नहीं बनता है स्पोकन इंग्लिश में। जब हम ब्रोकन इंग्लिश बोलते हैं, ये आगे चल के पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन जब आप कभी भाषण देंगे, कुछ पत्र लिखेंगे, अखबार में देखेंगे, बिना हेल्पिंग वर्ब के पूरा वाक्य नहीं बनता। हम स्पोकन इंग्लिश में अधूरे वाक्य बोलते हैं। चलिए, तो ही विल बी, वर्ब की पहली फॉर्म क्या है? साथ में क्या आएगा? ही विल बी टीचिंग। बोलो, ही विल बी टीचिंग। अपने पार्टनर की ओर देखकर अपने पार्टनर की ओर देखो, उसका नाम लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका नेहा है, आप इनको क्या बोलोगे? नेहा। नेहा ना, नेहा ही विल बी टीचिंग। अभी जैसे हमारा नियम क्या है, हम प्रोनाउंस को कैसे बोलते हैं? बोलो, आई, यू, दे, वी, ही, शी। अब मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने ही ऐसे किया, आपका मुंह ऐसे, तो आपका हाथ इधर जाएगा। बोलो ही, बोलो ही, शी। तो ही विल बी टीचिंग पे हाथ कैसे आएगा? तो बोलो, ही विल बी टीचिंग। अगला वाक्य मैं क्या दूंगा, आप बताओ। जो भी स्टूडेंट खड़ा होगा, क्योंकि आप सब लोग एक दूसरे का नाम नहीं जानते ना, तो आप इसलिए जानते हैं तो अच्छी बात है, तो पूरा नाम बोलना है, फिर बोलना है। आई लिव इन वेस्ट पटेल नगर। ठीक है, बताओ इसका अगला वाक्य क्या आएगा? वह पढ़ा नहीं रहा होगा। हाँ, वह नहीं पढ़ा रहा होगा या पढ़ा नहीं रहा होगा। ठीक है, बैठिए। थैंक यू, ग्रेट। वह नहीं पढ़ा रहा होगा, बोलिए। वह नहीं पढ़ा रहा होगा। ना वाले वाक्य में, ना वाले वाक्य में क्या होगा? नॉट कहाँ आएगा? विल के। हमने देखा कि वाक्य का अंत रहा होगा पे हो रहा है और साथ में नहीं लिखा है, तो ऐसे वाक्य में हम क्या करेंगे? विल के बाद नॉट लगाएंगे। ही विल नॉट बी, वर्ब की पहली फॉर्म टीच, और साथ में क्या आएगा? बोलो, ही विल नॉट बी टीचिंग। नंबर 7, क्या वह नहीं पढ़ा, बोलो क्या वह नहीं पढ़ा रहा होगा? हमने पहला वाक्य दिया हाँ वाला, हाँ वाला, दूसरा दिया ना वाला, तीसरा कौन सा आएगा? आप बनाओ ज्योति का क्या वाक्य बनेगा? नेक्स्ट सेंटेंस होगा, क्या वह नहीं पढ़ा रहा होगा? ब्यूटीफुल, ग्रेट। क्या वह नहीं पढ़ा रहा होगा, बोलिए। अब देखिए, आप हमने देखा, अब देखो हिंदी के वाक्य आप अपने आप बना रहे हो। हाँ, ना, क्या, क्यों। पूरा का पूरा फार्मूला यही है, यही फंडा है हमारा, कुछ मुश्किल नहीं है। जब ग्रुप डिस्कशन कराऊंगा, जब डिबेट्स और स्पीचेस कराएंगे, तब मैं आपको सारा का सारा बताऊंगा। क्या वह नहीं पढ़ा रहा होगा? प्रश्न किससे बना? तो जिस शब्द से प्रश्न बना उसे मैंने छुपा दिया, क्या बचा? नंबर 6 और 7 एक जैसा हो गया।
ही विल नॉट बी टीचिंग, बोलिए। जब मैंने देखा जिस शब्द से प्रश्न बनता है उसको छुपाना है मैंने, और यहाँ पर प्रश्न क्या से बन रहा है, मैंने इस क्या को छुपाया, तो नंबर 6 और नंबर 7 एक हो गया। दोनों की अंग्रेजी एक ही आई। इसकी अंग्रेजी क्या है, ही विल नॉट बी टीचिंग, और इसकी अंग्रेजी क्या बची, दोनों की हिंदी क्या है, वह नहीं पढ़ा रहा होगा, वह नहीं पढ़ा रहा। अब मैंने हाथ हटाया, देखा प्रश्न क्या से बन रहा है। प्रश्न वाले वाक्य में वाक्य के अंदर का, वाक्य के, बोलो वाक्य के अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा। हमारा आंसर क्या हुआ, विल ही नॉट बी। अब चूंकि ये विल बाहर आ गया, एच अंदर हो गया, तो अंदर का जो एच है वो स्मॉल हो जाएगा, अंदर का एच छोटा हो जाएगा। हमारा आंसर हुआ विल ही नॉट बी। हाँ, ना, क्या, क्या के बाद क्या आता है, क्यों। अब क्यों पे आप वाक्य बनाओ। पहले अपना नाम बोलेंगे, आई एम। अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं, बोल लोगे ना। हाँ, सर वंदना, मैं आपकी वंदना करता हूँ। बोलो, हे वंदना, अपना पूरा नाम बताओ, कहाँ रहती हो ये भी बताओ। Sir, my name is Vandana. आगे कहाँ रहती हो, आई लिव इन, I live in at Talkudra Stadium. आई लिव इन तालकुटरा, आई लिव एट तालकुटरा। तो ये स्टेडियम के ऊपर कोई घर बना है बाहर। वेलकम। अच्छा, ये इन और एट का भी आपको बताओ, ये प्रपोजिशन होती है, आगे चल के बताएंगे। आज हम कंसंट्रेट कर रहे हैं टेंस के ऊपर। हाँ वंदना, वह क्यों नहीं पढ़ा रहा होगा। अगला वाक्य क्या बनेगा, एक बार वंदना को बोलने दो जोर की, बोलो। वह क्यों नहीं पढ़ा रहा होगा। गुड, ठीक है। बैठिए। मैं ये देख रहा हूँ कि आप हिंदी में वो पैटर्न अपना रहे हो या नहीं अपना रहे हो जो मैंने आपको भास्कर स्कूल में दिया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। वह क्यों नहीं पढ़ा रहा होगा, बोलिए। तो अभी जो ये जो आप बोल रहे हो, ये आप शब्द ब शब्द वही बोल रहे हो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, वरना शब्द ब शब्द बोलना बड़ा कठिन होता है। अगर मैं आपको एक पेज लिख करके दूं, मेरी कन्वर्सेशन आपकी हो जाए, कोई मेरी आपसे कोई बातचीत हुई, ठीक है, आपने मैंने कोई बात की, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कोई बात करता हूँ, ये आपका नाम क्या है, दीपक राठौर, कहाँ रहते हो, मेरी तरफ देख के बात करो। हाँ, इंद्रपुरी। मैं आपसे कोई बात करता हूँ और आप घर जाकर अपने मम्मी को पापा को बताते हो कि आज मेरी भास्कर सर से ये बातचीत हुई, ठीक है, तो क्या आप उस बातचीत को शब्द ब शब्द वही का भी घर जाके बता सकते हो। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मेरी और दीपक की कोई बातचीत हुई, मैंने क्या बोला कि मेरी और दीपक की कोई बातचीत हुई। मैं कहते पहला सवाल मैंने किया, दीपक तुम कहाँ रहते हो, बोले सर मैं इंद्रपुरी में रहता हूँ। अब ये एक वाक्य तो अपने मम्मी पापा को बता देगा कि मैं इंद्रपुरी में रहता हूँ, सर ने मुझसे कोई बात की, सर कह रहे थे कि तू रोज़ नहीं आता, मैंने सर को ये कहा, सर ने मुझे ये कहा। लेकिन क्या शब्द ब शब्द जो हम बोल रहे हैं ये घर जाके बता सकता है? बोलो नो सर, नो सर, नो सर। आप कोई भी घटना शब्द ब शब्द बयान नहीं कर सकते, आप उसका आइडिया दोगे। मैं आपको एक दिन प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। बैठिए, लेट्स वेलकम दीपक राठौर। क्या दीपक है ना। चलिए, अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, मैं एक स्टोरी इस बच्चे को सुनाऊंगा, ये स्टोरी आगे नेहा को सुनाएगा,
नेहा नेहा सॉरी रितु को सुनाएगा, रितु आगे नेहा को सुनाएगी, नेहा साक्षी को, साक्षी सुमन को, सुमन ज्योतिका को। अब उस कोने से जो स्टोरी चलेगी, जब ज्योतिका तक स्टोरी फाइनल पहुंचेगी तो क्या होगा, स्टोरी बिल्कुल चेंज हो चुकी होगी। ऐसा ही होता है। बैठी, थैंक यू वेरी मच। नाउ ये भी आपको सिखाना है, जब कोई व्यक्ति थैंक यू वेरी मच बोले स्टेज पर तो उसके बाद उसे क्लैप करना है, क्योंकि हमें ट्रेनिंग नहीं दी जाती, सिखाया नहीं जाता। तो सीखते जाओ, लर्न करते जाओ, राइट। नाउ तो वह क्यों नहीं पढ़ा रहा होगा। अब मैंने क्या बोला, शब्द ब शब्द वो नहीं बता पाएगा, तो शब्द ब शब्द की अंग्रेजी क्या होगी, वर्बेटिम, VERBATIM, वर्बेटिम कहते हैं शब्द ब शब्द। अगर आपने किसी को बोलना, अभी लिखो मत, समय दिया जाएगा। अगर कोई आपसे कहे कि मैं भाषण दे रहा हूं, सुन मेरी बात को ध्यान से और मुझे वर्बेटिम बता, आप वर्बेटिम नहीं बता सकते। ये भास्कर स्कूल की प्रैक्टिस बुक है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, राइट। इसके पीछे कुछ फोटोग्राफ्स हैं, देखिएगा, देखा आपने, राइट। इसके अंदर पहले पेज पर जो मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन लेता हूं, ये उसकी फोटोग्राफ्स हैं, देखा आपने। ये प्रैक्टिस बुक, ये उसकी फोटोग्राफ्स, राइट। और ये अंदर प्रैक्टिस बुक है, इसमें शब्द लिखे हैं, हम इसमें काफ़ी कुछ करवाते हैं। और ये लास्ट में भी कुछ फोटोग्राफ्स हैं, राइट। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, राइट। तो अगर मैं कहूँ कि इस पूरी किताब को आप वर्बिटम मुझे सुनाओ, कोई सुना सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। हम कभी भी किसी भी घटना को वर्बिटम नहीं सुना सकते। वर्बिटम टेप रिकॉर्डर सुना सकता है, कैमरा सुना सकता है, राइट। तो इसके लिए शब्द क्या आएगा, वर्बिटम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कहा, एक स्टूडेंट ने आके मुझे शिकायत किया कि सर ये जो परमजीत जी है ना, इन्होंने मुझे, परमजीत चावला यही है ना परमजीत, तो इन्होंने मुझे कहा तेरे में तो दिमाग ही नहीं है, तो पागल है। तो मैंने इनको बुलाया, मैं कहा सर आपने बोला था क्या ऐसा? तो परमजीत ने क्या बोला कि सर मैंने वर्बिटम ये नहीं बोला, मैंने वर्बिटम ये बोलो, वर्बिटम 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 वर्बिटम, 3 बार बोलेंगे, मुझे मेरी नकल मारेंगे, वर्बिटम वर्बिटम वर्बिटम। तो सर मैंने वर्बिटम ये नहीं बोला, मैंने कहा था कि ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें तो अकल नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए, थोड़ा सोच समझ के काम करो यार। तो इसमें और इसमें कितना फर्क है। और वो क्या आगे मुझे बता रहा है कि उन्होंने बोला कि तू पागल है, राइट। तो वर्बिटम का मतलब है शब्द ब शब्द। क्या अर्थ है? शब्द ब शब्द, ठीक है। शब्द ब शब्द बिल्कुल वही का वही हूबहू। तो संसार में कोई भी किसी की बात को हूबहू नहीं बताता। जो आप कान से सुनते हो, जो आपके ब्रेन में जाता है, उसका कुछ आइडिया दूसरे को देते हो। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश में एक ऐसे एडवोकेट थे जो संविधान की पुस्तकों को, कानून की पुस्तकों को शब्द ब शब्द बोल के बताया करते थे, और अंग्रेज़ों के ज़माने में जज उनको देखते ही खड़े हो जाया करते थे। वो पेज नंबर, लाइन नंबर किताब का कोट करते थे कि 10वीं लाइन में ये लिखा है तो 12वीं लाइन में ये लिखा है। तो ऐसे ब्रेनी लोग भी हमारे देश पे हुए। तो वी सैल्यूट दैट ग्रेट पैट्रियट। सो वह क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं? वर्बिटम शब्द याद हो गया? याद हो गया? नाउ वह क्यों नहीं पढ़ा रहा होगा? प्रश्न किससे बना? किससे बना? छुपा दिया, ठीक है। अब क्या बचा? वह नहीं पढ़ा रहा होगा। अब देखो, आप इधर देखो ध्यान से। नंबर 6 वह नहीं पढ़ा रहा होगा, और नंबर 8 एक ही हो गया। नंबर 6 क्या बोलो? वह। नंबर 8 भी वह नहीं पढ़ा रहा होगा। अब अंग्रेजी भी हो जाएगी, ही विल नॉट बी टीचिंग। ही विल नॉट बी, मैंने दिया
ही विल नॉट बी, बोलिए ही विल नॉट बी टीचिंग, बोलते रहिए। अब देखो आप अलग बोल रहे हो, अब आप देख रहे हो आवाज अलग आ रही है, तो चुप हो जाओ, सबके साथ बोलो। स्टार्ट। ठीक है, अब मैंने हाथ हटाया, देखा प्रश्न किससे बन रहा है, किससे बन रहा है, पृष्ठ वाले वाक्य में वाक्य के अंदर का, वाक्य के अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ब, मैं मजाक में कह रहा हूं, वाक्य के अंदर का, ठीक है, हंस रहा है वो वाक्य के अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ब उठाया, उसे बाहर ले आए, और क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, WH फैमिली का ये वर्ड वाई, हम उससे भी पहले ले आए, सबसे आगे लिख दिया, हमारा आंसर क्या हुआ, वाई विल ही नॉट बी, यहाँ क्वेश्चन मार्क आया, और यहाँ जो H है ये छोटा हो जाएगा, वाई विल ही नॉट बी, हमारा आंसर हुआ, दोबारा बोलो। अब देखिए आप, यहां पर एक नियम बना कि पृष्ठ वाले वाक्य में W फैमिली का वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों, अगर दोनों साथ साथ हैं तो हमारा प्रश्न सही, नहीं तो गलत, बोलो नहीं तो गलत। थैंक यू वेरी मच। सेंटेंस नंबर 9, मेरी बहन, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर, ब्यूटीफुल। मेरी बहन आटा गूंथ रही होगी, बोलिए, तब तक बोलते रहिए जब तक मैं लिख ना लूं। स्टार्ट। आप गलत बोल रहे हो बेटा, मेरी बहन आटा गूंथ रही होगी, तो मेरी बहन आटा गूंथ रही होगी। नाउ माय सिस्टर, बोलो माय सिस्टर। अब इस वाक्य का अंत रहा होगा, रहे होगे, रही होगे पर हो रहा है, नहीं, जिस वाक्य का अंत रहा होगे, रही होगे, रहे होगे पर होता है उसे हम बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस। इस वाक्य का अंत किस पर हो रहा है ना, रही होगी, इस वाक्य का अंत किस पर हो रहा है, तो जिस वाक्य का अंत रही होगी पर हो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस। उसके अंदर क्या लगेगा, विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। शैल बी का यूज तो बाद में करेंगे ना, तो माय सिस्टर विल बी। अब आटा गूंथने की होती है टू नीड द फ्लो। नंबर 4 टू नीड, KNEAD। My sister will be needing FLOUR को बोलते हैं फ्लाउ, टू नीड द फ्लाउ। ये थोड़ा सा जब वॉइस एंड एक्सेंट आपको पढ़ाऊंगा तब आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बताता रहूंगा। तो नीड, नीडिड, नीडिड, बोलिए, तो माय सिस्टर विल बी, वर्ब की पहली फॉर्म क्या की, नीड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई। देखो विल बी, आगे निशानी विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नीड आ गया, नीड आ गया, साथ में क्या लगा, ING, ये आ गया ING। माय सिस्टर विल बी नीडिंग द फ्लाउ। और एक शब्द होता है फ्लो, FLOOR। देखिए FLOOR, फ्लो, R साइलेंट होता है इसमें, इसका मतलब होता है फर्श, ठीक है।
फ्लाउ, फ्लो, बोलो फ्लाउ, फ्लाउ, फ्लो। नंबर 10। अब मैं आपको दे रहा हूं, बाकी सब ने जो एक एक वाक्य बनाया हुआ वो सब बोलेंगे, ठीक है। वह, अगला वाक्य, वह संघर्ष कैसे कर रहा होगा। संघर्ष करने की अंग्रेजी होती है टू स्ट्रगल। क्या होती है? STRUGGLE, संघर्ष करना। बोली संघर्ष करना। स्ट्रगल, स्ट्रगल, स्ट्रगल्ड। बोलते रहो, बोलते रहो एक ही आवाज में। ठीक, तो वर्ब की पहली फॉर्म क्या है? स्ट्रगल। साथ में क्या है? अच्छा, वह। अब हम एक शब्द लेंगे, हाउ। वह संघर्ष कैसे कर रहा होगा। बोली वह संघर्ष कैसे कर रहा होगा। अब कैसे की अंग्रेजी क्या है? ठीक है, तो वह संघर्ष कैसे कर रहा होगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा यहां पर। जिस शब्द से प्रश्न बनता है उसे हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव वर्ड कौन सा है? प्रश्न किससे बन रहा है? कैसे से। इसको छुपा दिया, यही नियम है ना। सेंटेंस, जब मैंने आपको शुरू में टेंस स्टार्ट किया था तो मैंने तब से उस यात्रा को प्रारंभ करते हुए अंत तक यही कहता आ रहा हूं कि जिस शब्द से प्रश्न बनता है उसे छुपा दो। छुपा दिया, क्योंकि यहां प्रश्न कैसे से बन रहा है तो कैसे को मैंने छुपा दिया। अब बचा वह संघर्ष कर रहा होगा, इसकी अंग्रेजी होगी ही विल बी स्ट्रगलिंग। STRUGGLE। अब मैंने हाथ हटाया, देखा प्रश्न कैसे से बन रहा है। जब मैं समझाऊं तो आपने चुप रहना है। प्रश्न किससे बन रहा है? कैसे। ठीक है, पूछे तो बताओ। और जब कैसे से मैंने पढ़ा तो मैंने क्या किया, अब याद करो कि भास्कर सर ने पढ़ाते हुए बताया था। क्या बताया था मैंने? कि प्रश्न वाले वाक्य में वाक्य का अंदर का पहला जो हेल्पिंग वर्ब है, वाक्य के अंदर का, अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ब उठाया और उसे बांट दिया। और कैसे की अंग्रेजी क्या है? हाउ को उससे भी पहले लिख दिया। हमारा आंसर क्या हो गया? अब ये वाला ही छोटा आ जाएगा, छोटा आ गया, और यहां क्वेश्चन मार्क आ गया। हमारा आंसर क्या हुआ? हाउ विल ही बी, हाउ विल ही बी। क्लैरिटी हो गई? बोलो हाउ विल ही बी स्ट्रगलिंग। नंबर 11, एक शब्द मैं देता हूं। अब ये मैं मिटा दूं, आपने नोट कर लिया सारा? उतार लो, पहले उतार लो। अगला एक शब्द दे रहा हूं मैं आपको, टू प्रिडिक्ट, भविष्यवाणी करना। क्या वर्ड है ये? बोलिए, बोलो। भविष्यवाणी करना। प्रिडिक्ट, प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड। बोलिए, बोलते रहो। वह भविष्यवाणी कब कर रहे होंगे? बोलिए, वे भविष्यवाणी कब कर रहे होंगे? बोलते रहो।
ठीक है, पावर के साथ बोलना है, बोलो पावर। और आप कैसे बोल कर रहे हो, वे भविष्यवाणी कब कर रहे होंगे, वे जैसे वो आखिरी सांस निकल रही, बेटा ध्यान रखना मेरा, बेटा मैं जा रहा हूँ, बेटा मैं जा रहा हूँ, ये भविष्यवाणी कब करेंगे, नमस्ते। ऐसे नहीं करने का, पावर से बोलने का। तो वे भविष्यवाणी कब कर रहे होंगे। अब यहाँ प्रश्न किससे बन रहा है, छुपा दो। जिस शब्द से प्रश्न बनता है उसे छुपा दो। ये मैं आगे ले आता हूँ। जब मैंने इस कप को छुपाया तो क्या बचा, वे भविष्यवाणी, दे विल बी प्रिडिक्टिंग। क्या आया, दे विल बी, बोलिए जोर की बोलो। मैंने हाथ अड़ा, देखा प्रश्न किससे बन रहा है, प्रश्न वाले वाक्य में वाक्य के ऑनर का पहला हेल्पिंग वर्ब बार आएगा, और डब्ल्यू फैमिली का वर्ड कब की अंग्रेजी क्या होगी, कब की अंग्रेजी क्या होगी, बोलो। तो डब्ल्यू फैमिली का वर्ड व्हेन उससे भी आगे आ जाएगा। हमारा आंसर क्या हो गया, व्हेन विल दे बी। प्रश्न वाले वाक्य में डब्ल्यू फैमिली का वर्ड सबसे आगे आता है, यानी कि हमारा यहाँ एक नियम बना। तो यहाँ प्रश्न वाले वाक्य में डब्ल्यू फैमिली का वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ हैं। अगर दोनों साथ साथ हैं तो हमारा प्रश्न सही, नहीं तो गलत। ठीक है। नंबर 12, मैंने आपको एक बात बताई थी। सर क्वेश्चन मार्क भी लगाइए सर। किसने बोला ये, यस सर क्वेश्चन मार्क भी लगाइए। हाँ, लेट्स वेलकम संजय भाई। क्या क्वेश्चन मार्क लगा दिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब देखिए एक बात याद रखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, ईश्वर ने आपको हंसने का अधिकार दिया, किसी की हंसी उड़ाने का अधिकार नहीं दिया। अगर मुझे कोई ऐसा स्टूडेंट नज़र आता है कि जो बार बार किसी की हंसी उड़ा रहा है, तो मैं अगली बार से बोलूँगा, भैया क्लास में मत बैठो, तुम अलग से पढ़ लो। पढ़ाएंगे ज़रूर, लेकिन आपको अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है, राइट। मैं सॉरी नहीं बुलवा रहा, नहीं तो स्टूडेंट सबकी नज़र में आ जाएगा। चलिए, तो इसके लिए एक वर्ड और भी आता है, देखो इसका नाउन क्या बनेगा, प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन माने भविष्यवाणी, बोलिए बोलिए। या अब प्रिडिक्ट के लिए भी एक वर्ड आता है, टू फोरटेल। क्या होता है ये, टू फोरटेल। फोरटेल का मतलब है वही भविष्यवाणी करना, जैसे टेल, टोल्ड, टोल्ड होता है, तो इसमें भी आता है फोरटेल, फोरटोल्ड, फोरटोल्ड, एक ही बात है। फोर माने होता है पहले, पहले से, टेल माने बताना, पहले से बता देना। प्रिडिक्शन माने भविष्यवाणी, बोलिए। प्रिडिक्ट के लिए भी एक वर्ड आता है, टू फोरटेल। क्या होता है ये, टू फोरटेल। फोरटेल का मतलब है वही भविष्यवाणी करना, जैसे टेल, टोल्ड, टोल्ड होता है, तो इसमें भी आता है फोरटेल, फोरटोल्ड, फोरटोल्ड। इंग्लिश जिनको आती है वो आगे बढ़ जाते हैं, वरना यूं ही बैठे बैठे पीछे रह जाते हैं। अरे इंग्लिश जिनको आती है वो आगे बढ़ जाते हैं, वरना यूं ही बैठे बैठे पीछे रह जाते हैं। एक मिनट में एक शब्द की अनोखी ये सीख है, आजकल स्कूल में इंग्लिश की अपनी ही टेक्निक है। अब ना बैठे रहना, अब ना पीछे रहना, और फर्राटे से इंग्लिश में कहना। I go to Bhaskar school, you go to Bhaskar school, they go to Bhaskar school, just go to Bhaskar school. Goes to Bhaskar school, just go to Bhaskar school.